हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ यूनिट 1 और हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस लेक्चर में आज हम निकालना सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीनिंग CF। ये हमारा लेक्चर कुछ उसी तरीके से है जिस तरह से हमने सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कुछ उसी तरीके से सिमिलर है, बस यहाँ हम पढ़ रहे हैं PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर PDE। इसका मीनिंग जब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आप उसे कह रहे हैं होमोजीनियस, मीन्स ऑल डेरिवेटिव्स in PDE are of same order। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, हमने कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2 del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स वाई। एक पीडी हमने ये लिया एक एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लिख लें del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2 del 2z अपॉन del y स्क्वायर प्लस del z अपॉन del x इक्वल्स टू साइन एक्स वाई। एक पीडी हमने ये लिया। तो अगर हम फर्स्ट पीडी को देखें तो फर्स्ट पीडी में सेकेंड ऑर्डर ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर सेम है। तो ये एग्जाम्पल है मेरे पास होमोजीनियस का। और अगर हम सेकेंड में देखें तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर चेंज हो गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो ये एग्जाम्पल है मेरे पास नॉन होमोजीनियस का। अब इसके साथ हमने एक टर्म यूज की कांस्टेंट कोफिशिएंट मींस ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स रखे हैं इनके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। और सॉल्यूशन का एक पार्ट निकालना सीख रहे हैं, वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसका एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं कि हमने एक जनरल इक्वेशन कंसिडर किया a नॉट del n z over del x n plus a1 del n z upon del x n minus 1 del y up to so on plus a n del n z upon del y n equals to any function of x y। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें ऑर्डर n होमोजीनियस हुआ। अब यहाँ पर हमने कहा ये जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 अप टू जितने भी कोफिशिएंट हैं an, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट का होमोजीनियस लीनियर PDE और राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हमारे पास बन गया अब होमोजीनियस। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में काम कैसे करेंगे, किस तरीके से वर्क करें। तो वर्क करने का तरीका जो हमारे पास है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये ऑपरेटर है del z अपॉन del x मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम रिप्लेस कर लें कैपिटल D z से। जहां कैपिटल D किसको डिनोट करता है, ये कैपिटल D डिनोट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे पास z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो हम इसको रिप्लेस कर लें D डैश z, जहां पर डेल अपॉन डेल वाई मीनिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये ऑपरेटर जो आपके पास आ गया, ये आ गया डी डैश। तो अगर कहीं डी डैश लिखा है तो इसका मीनिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और अगर डी है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो कंप्लीट इक्वेशन को डी एंड डी डैश ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास हो गया कन्वर्ट इक्वेशन इनटू डी एंड डी डैश ऑपरेटर्स। इसके बाद हम आते हैं, अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास, अगर हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 डाला तो इक्वेशन 1 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन कन्वर्ट हो गया डी एंड डी डैश ऑपरेटर में। राइट हैंड साइड फंक्शन आ गया एफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप का वर्क है, पूरे क्वेश्चन को डी और डी डैश में कन्वर्ट करना। अब हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इसके सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे।
तो सॉल्यूशन के जो हम पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ किसका, इक्वेशन 2 का, मीनिंग सॉल्यूशन ऑफ एफ डी डी डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z. किसको सॉल्व कर रहे हो, z निकाल रहे हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ये जो z है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किस पर डिपेंड करता है, x और y पर डिपेंड करता है और x y कैसे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसका मीनिंग मुझे z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है. तो कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. मीनिंग सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख लेते हैं z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. तो आई थिंक याद आ गया होगा z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. तो यहाँ हम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं सी एफ की वैल्यू. अब अगर आप यहाँ पर सी एफ लेना चाहते हैं तो सी एफ के कुछ स्टेप्स हैं. तो फॉर सी एफ फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि सी एफ एक्चुअली है क्या. ये आपके पास जो है ये जनरल सॉल्यूशन है. इट्स अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका. अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन थी जो आपने डी और डी डैश में कन्वर्ट किया था, लेट इक्वेशन नंबर 3. तो सी एफ तो आप इसी का निकालेंगे इक्वेशन 3 का. तो इट्स अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट हैंड साइड हमने क्या लिया है, 0 लिया है. तो ये जनरल सॉल्यूशन है एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू 0 का. तो मीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टोटली लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंड है. तो राइट हैंड साइड को ऑलवेज क्या बना ले, 0 बना ले. अब आता है कि याद होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में जब हम सी एफ लिखते थे तो हम यूज करते थे C1, C2, C3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का यूज करते थे. यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट यूज ना करके हम यूज करेंगे आर्बिट्री फंक्शंस का. तो यहाँ पर इसका मीनिंग तो जो सी एफ है इट्स अ मस्ट कंटेन आर्बिट्री फंक्शन. तो यहाँ पर आप ले लेते हैं दिस आर्बिट्री फंक्शंस. अब आता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस किसके इक्वल होंगे, कि हम कितने आर्बिट्री फंक्शंस यूज करें. सो नंबर ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ पीडीई. अगर सेकेंड ऑर्डर का पीडीई यूज कर रहे हो तो कंप्लीट आंसर के अंदर 2 आर्बिट्री फंक्शन इंक्लूड होंगे और अगर थर्ड ऑर्डर का पीडीई आप सॉल्व कर रहे हैं तब वहां पर 3 आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्व होंगे. तो सीखते हैं कि अब आप इसमें सीएफ में काम कैसे करेंगे. तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स लेने वाले हैं. सो रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ. फर्स्ट रूल या फर्स्ट स्टेप अगर हम कहें, अब इस स्टेप को पढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. एक हमने लेट एग्जाम्पल कंसिडर किया, सेकेंड ऑर्डर का पीडीई लेकर चलते हैं. del 2 z अपॉन del x स्क्वायर प्लस a1 del 2 z अपॉन del x del y प्लस a2 del 2 z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक पीडी कंसिडर किया. अब जब हमने पीडी सेकेंड ऑर्डर का कंसिडर किया है तो मैं इसको डी और डी डैश ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रही हूँ. डेल अपॉन डेल एक्स को हम किस ऑपरेटर से डिनोट कर रहे हैं, देखिए डी से डिनोट कर रहे हैं और डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश ऑपरेटर से डिनोट कर रहे हैं. तो इस इक्वेशन में ये देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आपके पास बन गया डी स्क्वायर जेड. नेक्स्ट a1 ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी और विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो डी डैश प्लस a2 ये z आ गया a2. अब है z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सेकेंड ऑर्डर है तो दिस इज d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0. अगर हम यहाँ से z को कॉमन ले लें सो d स्क्वायर प्लस a1 d डैश प्लस a2 d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0. तो मुझे इसका CF निकालना सीखना है, कैसे करना है. तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से क्वेश्चन में आ जाए
कि एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, राइट हैंड साइड भी कुछ हो, तो आपका पहला स्टेप है सी एफ के लिए आप राइट हैंड साइड को 0 लिखेंगे। सो फॉर सी एफ आप पुट कर लें अपने इक्वेशन को एफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड अपने आप 0 बना लें। राइट हैंड साइड 0 हो गई। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में आप इसकी फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप d को रिप्लेस कर दीजिए m से, d डैश को रिप्लेस कर दीजिए 1 से और z को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। तो अगर हम इसे इक्वेशन a लेकर चलें तो इक्वेशन a किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन a कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए d को रिप्लेस किया m से, सो m स्क्वायर a1, d को रिप्लेस किया m से, d डैश को 1 से, सो a1m प्लस a2, d डैश को रिप्लेस किया 1 से, सो a2 रह गया और z को भी रिप्लेस किया 1 से, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गया, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं। सो फैक्टराइज ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर का लिया तो 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया, लेट रूट्स बी, मान लेते हैं कि 2 रूट आ गए m1 एंड m2। अब जैसे हमारे रूट है उसके अकॉर्डिंग हमें CF लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर CF लिखने के क्या रूल्स हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मीनिंग दोनों रूट डिफरेंट आ गए, तो CF कैसे लिख रहे हैं, देन CF इक्वल्स टू, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर का PDE है, तो हमारे पास जब हमने CF में अभी हमने एक रूल पढ़ा कि आर्बिट्री फंक्शंस किसके इक्वल होंगे, ऑर्डर ऑफ PDE, सेकेंड ऑर्डर ले रही हूँ तो मेरे आंसर में टोटल आर्बिट्री फंक्शन कितने इंक्लूड होंगे, 2। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं f1 y प्लस फर्स्ट रूट की वैल्यू m1 x प्लस सेकेंड फंक्शन कंसीडर किया आर्बिट्री फंक्शन है f2 y प्लस सेकेंड रूट ले लीजिए m2 x। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और m की वैल्यू आ गई 1 एंड 2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप CF क्या लिखेंगे, आप CF लिखेंगे f1 y प्लस फर्स्ट रूट की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस f2 सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन y प्लस सेकेंड रूट आपके पास है 2 इंटू एक्स। इस तरीके से आप इसका CF लिखेंगे। अब इसी में हम लेते हैं नेक्स्ट केस, केस सेकेंड ले रहे हैं। सो केस सेकेंड अब आपके पास है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रूट रिपीट हो गए, व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, अब क्योंकि मैंने सेकेंड ऑर्डर कंसीडर किया तो 2 ही रूट हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि दोनों रूट हमारे पास सेम आ गए, m1 इक्वल्स टू m2 हमने मान लिया m के बराबर है, दोनों रूट सेम है। तो ऐसे केस में आप CF की वैल्यू किस तरह से लिख रहे हैं, तो याद करिए कि सेकेंड सेमेस्टर में हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे C1 प्लस C2x, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। सो CF इक्वल्स टू, अब C1 नहीं है, आर्बिट्री फंक्शन है f1 y प्लस रूट की वैल्यू m इंटू एक्स, वहां लिखते थे C1 प्लस C2x, मीनिंग x से मल्टीप्लाई करते थे, सेम x से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन ले लिया f2, सो y प्लस mx, ये आपके पास हो गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF। तो CF के यहाँ पर 2 ही रूल हैं, या तो डिस्टिंक्ट होंगे या रिपीटेड होंगे। अब अगर हम इसी में मान लीजिए अगर सेकेंड ऑर्डर के ना होकर इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर की, और किसी क्वेश्चन को करते हुए आपको m की वैल्यू मिल जाती है 1 1 1, थर्ड ऑर्डर आप सॉल्व कर रहे हैं और तीनों रूट आपको रिपीटेड मिले, तो ऐसे केस में आप CF किस तरह से लिख रहे हैं, सो CF इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन f1 y प्लस फर्स्ट रूट 1 इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए x स्क्वायर थर्ड फंक्शन f3y प्लस 1 इंटू एक्स। तो जितने रूट है उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं।
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस का 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई एंड प्लस 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए राइट हैंड साइड 0 दिया है, इसका मीनिंग ओनली सी एफ एग्जिस्ट करेगा, ओनली सी एफ फाइंड आउट करना है। तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को डी और डी एंड डी डैश ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जहां डेल बाय डेल एक्स है वहां ले लीजिए कैपिटल डी ऑपरेटर, और जहां डेल अपॉन डेल वाई है वहां ले लीजिए डी डैश। तो इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया, डी क्यूब इंटू जेड माइनस का 4 डेल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई डी डैश इंटू जेड प्लस 3 with respect to x meaning d और d dash square, this is equals to 0 into z। यहां से z को कॉमन निकालते हैं। तो जैसे ही आप z को कॉमन निकालेंगे तो एक इक्वेशन बन गई, d क्यूब माइनस का 4d स्क्वायर d डैश प्लस का 3d d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम जानते हैं ये होता है हमारे पास z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन में सिर्फ एग्जिस्ट करेगा सी एफ और पी आई की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0, क्योंकि राइट हैंड साइड हमें क्वेश्चन में 0 गिवन है। अब सी एफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जेड डी को एम से रिप्लेस करिए, डी डैश को 1 से रिप्लेस करिए और जेड को 1 से रिप्लेस करिए। तो देखिए अब इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, तो इक्वेशन कन्वर्ट होगी आपके पास एम क्यूब माइनस का 4 एम स्क्वायर प्लस का 3m इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये क्यूबिक है, आप थर्ड ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 रूट्स आएंगे, 3 आर्बिट्री फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। तो इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, m एज ए कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करिए, देन m इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, फैक्टर कर लें, तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी 3 and 1। तो टोटल हमारे पास 3 रूट्स आ गए, 0, 3, 1। तीनों रूट कैसे हैं, ये तीनों रूट हमारे पास है डिस्टिंक्ट। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो हमारे पास देखिए आंसर में 3 फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, f1, f2, f3, और डिस्टिंक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिख रहे हैं cf। तो जो हमने cf पढ़ा था, अगर रूट हमारे पास डिस्टिंक्ट है तो f1y प्लस m1x इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, f1 y प्लस m1x, m इज 0 सो 0 इंटू x। सेकेंड फंक्शन लीजिए f2 y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 3 इंटू एक्स। थर्ड फंक्शन लीजिए f3 y प्लस एम की वैल्यू 1, सो 1 इंटू एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू f1 y प्लस f2 y प्लस 3x प्लस f3 y प्लस x। ये आपके पास आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, आपसे कहा जाए सॉल्व, और क्वेश्चन गिवन है r प्लस 7s प्लस 12t इक्वल्स टू 0। देखिए राइट हैंड साइड फिर से 0 है, इसका मीनिंग पी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम इसका कहें तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई, राइट हैंड साइड 0, सो पी आई इक्वल्स टू 0। सो आंसर में सिर्फ एक पार्ट इंक्लूड होगा, वो होगा सी एफ। अब सी एफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर एस टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब पी क्यू आर एस टी, पी डिनोट करता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू डिनोट करता है डेल जेड अपॉन डेल वाई को, आर एस टी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस दोनों की मिक्सिंग आती है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, एंड टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखा जाए क्वेश्चन में है आर,
आर का मीनिंग आपके पास क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल डी ऑपरेटर की वैल्यू हो गई डी स्क्वायर जेड प्लस 7। एस आपके पास है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो वैल्यू हो गई डी इंटू डी डैश जेड प्लस 12। नेक्स्ट है टी इज डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीनिंग डी डैश स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 0। z को कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर प्लस 7d डी डैश प्लस 12d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें तो अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d को आपने m से रिप्लेस किया, d डैश को 1 से रिप्लेस किया और z को रिप्लेस किया 1 से। तो इक्वेशन आ गई m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर ले तो फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड -3। देखिए सेकेंड ऑर्डर सॉल्व कर रहे थे, रूट्स भी 2 ही आ रहे हैं और फाइनल आंसर में दो आर्बिट्री फंक्शंस इंक्लूड होंगे। तो z इक्वल्स टू फर्स्ट f1 y माइनस रूट की वैल्यू माइनस का 4x प्लस f2 y माइनस 3x। दिस इज फाइनल आंसर CF की वैल्यू। तो अगर RST की फॉर्म में गिवन है तो आप RST को कैपिटल D और D डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लें और मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए फिर से सेकेंड ऑर्डर PDE है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स गिवन है और राइट हैंड साइड 0 है। तो राइट हैंड साइड 0 है तो हम कह सकते हैं इसके PI की वैल्यू क्या आएगी 0 और सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही पार्ट इंक्लूड होगा, वो होगा CF। अब जब आप CF निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसे D और D डैश ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसे लिख सकते हैं D स्क्वायर Z। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गया A स्क्वायर D डैश स्क्वायर इंटू Z, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो ये इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। और अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैसे, डी को m से रिप्लेस किया है, डी डैश को 1 से एंड z को 1 से। इसके फैक्टर को अगर ध्यान से देखें तो फैक्टर कैसे मिलेंगे, ये फैक्टर मिलेंगे इमेजिनरी। एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर मीनिंग m आपको मिल जाता है प्लस माइनस ए आयोटा, ये अब आपके पास है इमेजिनरी। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं, लिखने का वही तरीका है जो बताया है, फंक्शन y प्लस mx। तो हम इसका CF क्या लिख रहे हैं, z इक्वल्स टू ओनली CF का पार्ट है। फर्स्ट फंक्शन लीजिए f1 y प्लस आपके पास एक तो रूट है ai और दूसरा आपके पास रूट है माइनस का ai। तो फर्स्ट रूट आपने ले लिया ai इंटू एक्स, सेकेंड रूट है आपके पास माइनस का ai, सो y माइनस ai इंटू एक्स। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। तो अगर इमेजिनरी रूट भी आ जाए तब भी काम उसी तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से अगर हम कुछ इस तरह से कहें कि आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, एग्जाम्पल लेते हुए कि सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में इन इक्वेशंस को सॉल्व कर जाते हैं। ध्यान से देखिए इक्वेशन को, दिस इज सेकेंड ऑर्डर PDE है, होमोजीनियस है, ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर 2 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मीनिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से काम करना है। कंप्लीट आंसर लिखने के लिए आप वही करेंगे, z इक्वल्स टू CF ओनली, क्योंकि PI की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 0, क्योंकि राइट हैंड साइड आपको 0 गिवन है। अगर अब आपसे कहा जाए इसे सॉल्व करिए तो आप इसे d और d डैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y है d डैश स्क्वायर आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये आ गया d डैश इंटू z इक्वल्स टू 0। अब एक चीज को हमेशा याद रखिए, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, याद रखिए आंसर में 2 आर्बिट्री
आपके पास फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए, मीनिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट आने चाहिए। अभी जो आपको प्रोसीजर सिखाया उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं इसकी बनाऊं तो आप कहेंगे d को m से, d डैश को 1 से और z को 1 से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आपको ये इक्वेशन मिलेगी इस तरीके से 1 प्लस m इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू मिली -1। अब आप देखेंगे कि यहाँ आकर क्वेश्चन फंस जाता है, हम तो सिर्फ -1 मिल रहा है, मिलना क्या था, 2 रूट मिलने थे, मीनिंग कोई एक रूट मिसिंग हो गया। क्यों मिसिंग हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो d डैश है, अगर आपके पास कोई इस तरह सा इक्वेशन है कि आप d डैश को कॉमन निकाल सकते हैं तो सबसे पहले इस d डैश को बाहर करिए। d डैश को बाहर करेंगे तो ये आपको मिलेगा d डैश प्लस d इंटू z इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज सीखिए कि अगर d डैश कहीं पर भी इक्वेशन में बाहर आए, d डैश बाहर आए या d डैश स्क्वायर बाहर आए तो यहां नोट करके डाल देते हैं कि CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF की जो वैल्यू होती है दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। और अगर क्वेश्चन में कहीं पर काम करते हुए d डैश स्क्वायर बाहर आ जाए तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x ओनली प्लस, अब d डैश का रिपीटिशन हुआ है, जैसे पढ़ते हैं c1 प्लस c2x, या x से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ y से मल्टीप्लाई करके एक सेकेंड फंक्शन ले लिया f2x। अगर d डैश क्यूब है, d डैश क्यूब आ जाए कैसे लिखना है, उसी तरीके से f1x प्लस y f2x, फिर सीरीज आगे बढ़ा दीजिए y स्क्वायर f3x। तो अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए सबसे पहले जो d डैश है इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF लिख लेते हैं। सो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d डैश, CF का पार्ट आ गया, कोई आर्बिट्री फंक्शन ले लिया f1x। अब नेक्स्ट क्या बचा, अब आपके पास बचा है ये पार्ट और इसको हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी हमने सीखा है, सिर्फ ये पार्ट आपके पास आता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, इक्वेशन क्या है आपके पास, d प्लस d डैश इंटू z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब बहुत इजीली d को रिप्लेस कर दिया m से, d डैश को रिप्लेस कर दिया 1 से, z को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो इक्वेशन क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग d प्लस d डैश फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF, सो CF इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकला, CF का पार्ट एक फंक्शन तो हम ले चुके हैं, सेकेंड फंक्शन हमने ले लिया f2y प्लस रूट की वैल्यू -1 इंटू x, तो हम लिख सकते हैं f2y माइनस x। अब मुझे इसका कंप्लीट आंसर लिखना है CF, तो एक पार्ट ये रहा आपके पास f1x, सेकेंड फंक्शन आपके पास ये रहा f2y माइनस x, दोनों को ऐड कर दिया और ये आपने इसका दे दिया कंप्लीट आंसर। तो इसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल और लें यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ये लें, आपसे कहा जाए कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप कुछ इस तरीके से गिवन हो, डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y माइनस का 5 डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स डेल y स्क्वायर एंड प्लस 6 डेल क्यूब z अपॉन डेल y क्यूब इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट है और थर्ड ऑर्डर है, इसका मीनिंग क्वेश्चन आपके पास ये होमोजीनियस का है। तो होमोजीनियस का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप इसे d और d डैश में कन्वर्ट करेंगे, तो डेल एक्स स्क्वायर रखा है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे d स्क्वायर। तो अगर आप इसे कर रहे हैं तो देखिए d स्क्वायर ये आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं d डैश ये आ गया, माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू x d डैश स्क्वायर प्लस का 6 d डैश क्यूब इंटू z इक्वल्स टू 0। अब आप इस फाइनल क्वेश्चन को अगर एनालाइज करें तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही आप d को
m से रिप्लेस करेंगे और d डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन फॉर्म होगी m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कितने रूट्स आएंगे? ओनली 2 रूट्स आएंगे, ये 2 रूट्स आएंगे, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स आने चाहिए, मीनिंग फिर से कोई ना कोई एक रूट मिस हुआ है। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो d डैश यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है, तो इसका मीनिंग इस तरह से नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉमन ले रहे हैं? d डैश, और ये बना लिया आपने डी स्क्वायर माइनस का 5d d डैश प्लस का 6d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास इसके दो पार्ट हो गए। फर्स्ट d डैश के कॉरस्पॉन्डिंग CF आपने ले लिया फंक्शन ऑफ x। सेकेंड पार्ट है आपके पास जो आपने ब्रैकेट में एक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक दिस इक्वेशन, इसके हम निकाल सकते हैं अब इजिली, इसको हमने अलग से लिख लिया 5d d डैश प्लस का 6d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फैक्टर कर लें तो आपके पास इसके m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 2 और 3, दिस आ गया। तो अगर 2 और 3 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF का क्या पार्ट बना? इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट फंक्शन ये ले चुके हैं, सेकंड फंक्शन आ गया f2 y प्लस 2x प्लस नेक्स्ट फंक्शन f3 y प्लस 3x। अब कंप्लीट आंसर लिखना है तो कंप्लीट आंसर के लिए सारे फंक्शन को ऐड कर दीजिए, तो कंप्लीट आंसर z इक्वल्स टू फर्स्ट इज f1x प्लस f2 y प्लस 2x प्लस f3 y प्लस 3x। तो जब भी CF निकालें इस चीज का ध्यान रखें कि अगर जहां d डैश कॉमन है, d डैश को कॉमन निकाल कर काम करें, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करें और अपना आंसर लास्ट में चेक करें कि जिस डिग्री का आपको इक्वेशन दिया है क्या उतने ही आर्बिट्री फंक्शन आपके पास इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है तो इसका मीनिंग आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है। आई थिंक CF फाइंड आउट करना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।